मैं जानता हूँ कि मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम बन रहा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर तक कैसे पहुंचूंगा। हो सकता है तुम्हारा स्कोर भाई 20, 30, 40, 50 के आसपास ही पहुंच पा रहा हो, जहां पे कुछ भी जो है ढंग का तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ना ही तुम्हारे परसेंटाइल ढंग के आ पाएंगे। लेकिन क्या यहाँ से हम एक ऐसे लेवल स्कोर तक पहुंच सकते हैं जहां पे एटलीस्ट हम कह सके कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो गया है, हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए। एंड ये आपको जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी साबित होगा कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में आप काफी बेटर यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज अभी भी पॉसिबल है, जितना भी आपके पास टाइम है, लेकिन उसके लिए आपको जो है स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब ये स्मार्ट स्टडी जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, यही चीज जो है हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो भी टाइम यहाँ पे बचा है ना, उसको दो हाफ में जो है डिवाइड कर लीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे बाद में है, लेट्स से 28 जनवरी को है, उनको तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लेकिन जिनका 21 जनवरी को भी है भाई, उनके लिए भी जो मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ ना, आप कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो पहले हाफ के अंदर हमें क्या करना है, इजीएस्ट और ऐसे चैप्टर्स को उठाना है जो कि स्टैंड अलोन है, दूसरे चैप्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स को आप करके जो है कुछ मार्क्स अपने यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो। और सेकंड हाफ के अंदर हम ऐसे टॉपिक्स करके जाएंगे जो कि एनटीए पिछले 5 सालों से सबसे ज्यादा बार पूछ रहा है, ताकि आपको जो है एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से जो है पूछे जाएंगे और वो जो है आपके मार्क्स बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। प्लस जो है थोड़े यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देके जाने, ताकि आपको एक सेल्फ एनालिसिस हो। तो सबसे पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो भाई 13 से 14 घंटे जो है रोज के यहाँ पे देने को तैयार हो जाओ। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे ये करना है वो करना है, भाई टाइम ही कितना रह गया है। कम से कम यार, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचोगे तभी जाके सोचो कि सेकंड अटेम्प्ट में बढ़िया स्कोर तक पहुंचोगे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 30-40 आ रहा है और फिर आप बोलो भाई मैं सेकंड अटेम्प्ट में सीधा 97, 98, 99 परसेंटाइल होऊंगा, तो भूल जाओ। तो भाई कम से कम अगर जो है लास्ट में फाइट देना चाहते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहले दिखाओ कि हाँ कुछ मैं जो है कर सकता हूँ। अब इसके अंदर इनपुट हम मान के चलते हैं 65 घंटे का आपका रहा, तो आउटपुट जो है 100 नंबर तक निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि भाई फिजिक्स के अंदर हम जो है करेंगे यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स 1D 2D, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने ऐसे चैप्टर उठाए जो कि ज्यादा दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। कई सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कई सारे इजी चैप्टर से कई सारे इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते। तो एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का, काइनेमेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर ईएम वेव्स के 2 क्वेश्चन लगभग, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लायक हो जाओगे। इसके अलावा केमिस्ट्री में बात करूं, जीओसी इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म अगर आप अच्छे से कर ले तो 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं शिफ्ट्स के अंदर। भाई एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही अच्छे से कर लो और पीवाईक्यूज को यहाँ पे देख लो। ठीक है, आप जो है भलाई ज्यादा पीवाईक्यूज मत देखो, 20-25 के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे। इसके अलावा पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक के 3 क्वेश्चन, बेसिक्स स्मॉल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स देख लो, और रिडॉक्स रिएक्शन 1 क्वेश्चन वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स तो भाई पूरा रटने वाला है, पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक ज्यादातर चीजें रटने वाली है, तो भाई यहाँ पे जो है आप नंबर स्कोर कर सकते हो। फाइनली मैथ्स की बात करूं, भाई ज्यादा टफ चैप्टर्स पे हम नहीं जा सकते, कैलकुलस के लिए टाइम नहीं है, या फिर जो है इंटीग्रेशन ये सब नहीं कर पाएंगे अभी। तो सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर 3D, इन पे जो है फोकस कर लो भाई। इतने क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। बात करते हैं सेकंड हाफ की, जहां पे हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। इनपुट 25 घंटे का देंगे यहाँ पे, और रिवीजन और मॉक टेस्ट में जो है इनपुट 40 घंटे का। रिवीजन उन्हीं चीजों का करना है जो चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा जो है सभी चैप्टर के जितने आपको जो टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए थे पहले, अगर कभी पढ़े और समझ में आए हो तो उनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी हमें जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो आखिरी के 3-4 दिन रहेंगे ना, उसमें ट्राई करना कि 20-25 के जो आपके शिफ्ट के पेपर उसे एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। तो जो चीजें आप पढ़ के जा रहे हो उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, इससे आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हो गया, फॉर्मूलास और ग्राफ होते हैं ना डिफरेंट बॉडीज के, वो जो है अच्छे से देख लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को अच्छे से कर लेना, कई बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये 4 टॉपिक पे फोकस कर लोगे तो काफी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको अच्छे से देख लीजिए। ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से देख लीजिए। वेव ऑप्टिक्स में भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही बार बार क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक की जितनी प्रोसेसेस है, ग्राफ्स है, वर्क डन, उसको जो है अच्छे से देख लीजिए। और रोटेशनल मोशन भलाई टफ चैप्टर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो
तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग में जो है हाइब्रिडाइजेशन और BSEPR थ्योरी हो गई, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको अच्छे से देख लीजिए। थर्मोकेमिस्ट्री में लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी चेंज, फर्स्ट लॉ और बेसिक फंडामेंटल्स थर्मोडायनामिक्स के देख के चले जाइए, सिंपल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन अच्छे से देख लीजिए। 3 में से 1 क्वेश्चन मतलब जो है आपको देखने को मिल ही जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स्ट इक्वेशन से। भाई 3 शिफ्ट में अगर 1 शिफ्ट आपकी वो फंस गई तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इसको जो है अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं भाई, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स में जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो भाई डबल इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। फंक्शन में डोमेन रेंज से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, भाई ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स में बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में बोलो, डोमेन रेंज के ज्यादातर स्टूडेंट से बन जाते, तो उसको मत छोड़ के जाइएगा। बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म हो गया, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, इसको अच्छे से कर लिया। लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और ये जो प्रॉपर्टीज है इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का अगर नॉलेज है और बस ये प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आ रही है चीज समझ में? तो ये सब चीजें आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लास्ट में कर लेनी चाहिए। और देखो यार, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, अगर करके जाओगे कुछ चीजें तो एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच सकते हो। अभी हार मान ली तो फिर पता चला सेकंड अटेम्प्ट में भी मोमेंटम गेन नहीं कर पाओगे और वहां पे भी बिखर जाओगे। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, आई विल नॉट क्विट। आप यार जेई एस्पिरेंट हो, आप एक वॉरियर हो और आखिरी तक आपको यहाँ पे फाइट देना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।